हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे विकास की। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा परिणामात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। परिणामात्मक मीन्स मतलब जिसको हम नाप सकते हैं। विकास जो है वोम टू टॉम चलता है यानी गर्भ से कब्र तक चलता है। विकास के 4 प्रकार हैं PCSE। P मीन्स फिजिकल डेवलपमेंट, C मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, S मीन्स सोशल डेवलपमेंट एंड E मीन्स इमोशनल डेवलपमेंट। फिजिकल मीन्स शारीरिक विकास, कॉग्निटिव मीन्स संज्ञानात्मक विकास, सोशल मीन्स सामाजिक विकास एंड इमोशनल मीन्स जो हमारे मन की भावनाएं होती हैं उसको हम इमोशनल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो जो फिजिकल डेवलपमेंट है इसके अंतर्गत 2 प्रकार की स्किल्स आती हैं। पहला है ग्रॉस मोटर स्किल्स, दूसरा है फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स में क्या होती हैं, इसमें हमारी बड़ी बड़ी मांसपेशियाँ यूज होती हैं जैसे दौड़ना, भागना, कूदना आदि। और जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं इसमें हमारी पतली पतली जो मसल्स होती हैं वो यूज होती हैं जैसे काजल लगाना, पेंसिल से लिखना, टाइप करना। मतलब जो हम बारीक काम करते हैं उस मतलब इसका मतलब कि हमारी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो चुकी हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए ये है। और जो संज्ञानात्मक विकास है यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इसके अंतर्गत सोचना, तर्क करना, कल्पना करना आदि आते हैं। और जो हम जो समाज के नियम को सीखते हैं वो हम सोशल डेवलपमेंट के थ्रू सीखते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत जैसे हमारा रोना, चिल्लाना, गाना, हंसना, ये सारे चीज़ आ जाएंगे। ठीक है। नैतिक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये नोट कर लीजिएगा कि नैतिक गुण सामाजिक विकास का हिस्सा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। जो है वृद्धि यानी ग्रोथ। जो वृद्धि होती है वह विकास का एक हिस्सा है। वृद्धि के सभी हिस्सों को हम माप सकते हैं। एक समय के बाद ये रुक जाती है। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, उम्र के साथ साथ हमारे शरीर में वृद्धि होती है, हमारी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है। मतलब ये एक समय के बाद तो रुक जाता है सभी बच्चों का, तो इसलिए लिखा हुआ है कि एक समय के बाद ये रुक जाती है। चेस खेलना विकास का हिस्सा है। चेस खेलने में हमारे मेंटल एबिलिटी यूज़ होती है, इसलिए ये विकास का हिस्सा है। और चलिए देखते हैं वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। सो वृद्धि और विकास में अंतर लिखा हुआ है कि वृद्धि क्या होती है, चेंज इन क्वांटिटेटिव, मतलब इसको हम माप सकते हैं। परिणामात्मक लिखा हुआ है, इसका मतलब जिसको हम माप सकते हैं, इसलिए लिखा हुआ है चेंज इन क्वांटिटेटिव। और वृद्धि में क्या लिखा है कि ये इससे शारीरिक परिवर्तन संबंधित हैं। मतलब हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं। छोटा बच्चा रहेगा, उसके अंगों का विकास होगा, धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा तब, और इसे मापा जा सकता है। स्ट्रक्चर में चेंज शामिल है। और विकास के अंतर्गत क्या आता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ। विकास शरीर के शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन है, इसे मापना कठिन है। फंक्शन में भी चेंज शामिल है। हमारे व्यवहार में परिवर्तन जो होता है वो हमारे विकास का हिस्सा है। कभी कभी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछता है कि संप्रत्यय का विकास किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे कि ये संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। हमारे यहाँ पे एक नया हेडिंग है जिसका नाम है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो इसमें 4 डेवलपमेंट आते हैं। पहला है इन्फेंसी, दूसरा है अर्ली चाइल्डहुड, तीसरा है लेटर चाइल्डहुड, चौथा है एडोलिसेंस। इन्फेंसी मीन्स शैशवावस्था, और अर्ली चाइल्डहुड मीन्स पूर्व बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड मीन्स उत्तर बाल्यावस्था, और एडोलिसेंस मीन्स किशोरावस्था। तो जो इन्फेंसी होती है वो 0 से 2 वर्ष तक चलती है। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष, लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष, और एडोलिसेंस यानी किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड कितना रहेगा। कभी कभी ये आता है कि जो प्रसवपूर्ण अवस्था होती है यानी कि प्री नेटल पीरियड, वो कब से कब तक रहती है, तो वो होता है कि 9 माह तक यानी जन्म से पहले। ठीक है। इन्फेंसी में हम पढ़ेंगे ज्ञानेंद्रियों से तथा मोटर एक्शन करके बच्चा सीखता है, और जो शारीरिक मानसिक विकास इसका तेज़ी से होता है इन्फेंसी पीरियड में। सेकेंड है अर्ली चाइल्डहुड। इसमें ये क्या होता है, इसको हम टॉय एज भी बोलते हैं, प्ले एज भी बोलते हैं। ये प्ले एज किसने कहा था, ये सिगमंड फ्रायड एक साइंटिस्ट मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने बोला था।
और जो अर्ली चाइल्डहुड में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चा नकल करके किस पीरियड में सीखता है, तो आप बताएंगे कि बच्चा नकल करके अर्ली चाइल्डहुड की पीरियड में सीखता है। भाषा का विकास इसमें तेज़ी से होता है, शारीरिक विकास तेज़ी से होता है, और ओडियस इलेक्ट्रा कॉन्सेप्ट इसी एज में डेवलप होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लेटर चाइल्डहुड की ओर। इसको हम गैंग एज भी बोलते हैं, गेम स्टेज बोलते हैं, स्कूल एज बोलते हैं। शारीरिक विकास थोड़ा धीमा होता है, मिथ्या परिपक्वता होता है इसमें, मोटर डेवलपमेंट यानी गति करने की क्षमता में मजबूती आती है। चौथा है हमारा एडोलिसेंस यानी कि ट्रांजिशन पीरियड, परिवर्तन का काल। अधिकतर किशोर जो हमारे शरीर में परिवर्तन आता है, मानसिक चाहे शारीरिक, तो वो किशोरावस्था में ही आता है, जिसे हम गोल्डन पीरियड भी बोलते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कि गोल्डन पीरियड किस स्टेज को बोलते हैं, तो आप बताएंगे एडोलिसेंस स्टेज में। तनाव और तूफान की अवस्था, ये किसने कहा था? स्टैनली हॉल, मनोवैज्ञानिक है एक। लीडरशिप स्किल्स इसी एडोलिसेंस पीरियड में ही डेवलप होती है। इमोशनल स्टेबिलिटी की कमी होती है, आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, बच्चा समझ नहीं पाता कि मैं कौन हूँ, बच्चा हूँ या बड़ा हूँ। बच्चा समझ नहीं पाता कि मैं कौन हूँ, बच्चा हूँ या बड़ा हूँ। ब्रिज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, यहाँ लिखा हुआ है कि ब्रिज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। इट मीन्स कि बच्चा ये नहीं समझ पाता कि मैं एडल्ट स्टेज में हूँ या चाइल्ड स्टेज में हूँ। इसे स्प्रिंग सीजन भी कहा जाता है, क्योंकि इस एज में ये बच्चों का बसंत काल कहा जाता है। मतलब कि इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा खुश मिजाज रहता है, घूमना फिरना, तनाव तूफान की भी अवस्था है, बट इसमें बच्चों के माइंड बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट है हमारा नेचर एंड नर्चर। नेचर मीन्स हेरिडिटी और नर्चर मीन्स इन्वायरमेंट। सो वुडवर्थ ने बोला है, आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों बराबर योगदान देते हैं विकास में। हेरिडिटी फिक्स है, लेकिन इन्वायरमेंट परिवर्तनशील है। हेरिडिटी इसलिए फिक्स है क्योंकि जो गुण हमारे माता पिता से हमारे बच्चों में आते हैं वो जीन में होते हैं, तो इसलिए ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक नया टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इसमें क्या है कि यह सतत और सीक्वेंस में चलता है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, सामान्य से विशिष्ट चलता है, विकास का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, विकास के सभी तत्व इंटरैक्शन होता है। दिशा का सिद्धांत एक नया टॉपिक है, दिशा का सिद्धांत। इसमें दो आते हैं, सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉर्डल को हिंदी में बोलते हैं शिरोपदोन्मुखी, और प्रॉक्सिमोडिस्टल को बोलते हैं समीपस्थ दूरस्थ विकास। इट मीन्स जब जैसे हमारे सिर से पैर की ओर विकास होता है तो उसको हम सिफेलोकॉर्डल बोलेंगे, सिर से पैर की ओर। और जब समीपस्थ और दूरस्थ विकास यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल में विकास की दिशा केंद्र से बाहर की तरफ होती है, केंद्र से। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।